डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम लोग लिफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिफ स्प्रिंग आपने देखा होगा हेवी ऑटोमोबाइल्स में, जैसा ट्रक के नीचे साइड में ट्रक का जो बॉडी है और चेसिस है उसके बीच में एक स्प्रिंग्स लगा रहते हैं शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ट्रक के नीचे देखा होगा या पुराने मारुति 800 कार के नीचे भी वो लग के रहते थे शॉक एब्जॉर्ब। जैसा बाइक में शॉकअप्स रहते हैं वैसा ये भी शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए ये लिफ स्प्रिंग्स को लगाया जाता है हेवी ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो ये जस्ट एक फ्लैट जैसा MS फ्लैट जैसा रहता है ना, फ्लैट पट्टी जैसी रहती है, उस टाइप के वो अलग अलग साइजेस के और अलग अलग रेडियस के बनाए रहते हैं। उसको सेंटर में बोल्ट या क्लिप से लॉक किया जाता है सो डैट जब भी वाइब्रेशंस आए या कोई शॉक्स रोड पे अगर आए तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें डिफ्लेक्शन होता है। इट इज़ मेंट फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस, उसमें बेंडिंग डिफ्लेक्शंस होते हैं और वो डिफ्लेक्शन से क्या करते हैं, वो पूरा जो लोड है वो खुद एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी पे लोड नहीं आता है या जो पर्सन ट्रक पे है उसके ऊपर में ज़्यादा लोड नहीं आता, वो स्प्रिंग्स पूरे लोड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको उसका डायग्राम देखिए, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है लिफ स्प्रिंग का। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये सबसे ऊपर में इधर आई एंड है और इधर आई एंड है। यहाँ पर ये बोल्ट लगा के ट्रक के बॉडी में लगा रहता है और यहाँ ये एंड पोर्शन जो है ये यहाँ पर ये चेसिस पे रेस्ट रहता है। तो फोर्स यहाँ से अप्लाई होता है और वही फोर्स फिर यहाँ से बैलेंस होता है दोनों तरफ से। दिख रहा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, यानी नीचे से रोड पर से फोर्स आया है, कोई स्पीड ब्रेकर आया है या खड्डे में से गाड़ी जा रही है, तो ये स्पीड ब्रेकर या खड्डे में से जब गाड़ी जाएंगे तो यहाँ से फोर्स अप्लाई होगा और ये फोर्स जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है आई सेक्शन में, ये F/2 और F/2 ऐसा ये शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। तो ये डायग्राम में अगर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर में जो लीफ, इसके अलग अलग लीफ बोलते हैं इसको हम लोग, ये सब अलग अलग लीव्स है। तो सबसे ऊपर में जो लीफ है पहला और दूसरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल लेंथ लीव्स। देखो यहाँ पर दिख रहा है फुल लेंथ लीव्स, ये सबसे मैक्सिमम लेंथ के रहते हैं और सबसे टॉप पोर्शन जो रहता है उसको आई सेक्शन रहता है, सो डैट उसको हम लोग वहाँ पर बोल्ट कर सके, अटैच कर सके, लटका सके वहाँ पर। और उसके नीचे फिर छोटे छोटे जो लीव्स है वो उसका रेडियस कम कम होते जाता है और इसको ये सेंटर एक बैंड में लॉक किया जाता है। यहाँ पर ये सेंटर बोल्ट से किया है और ये सेंटर क्लिप बोल सकते हैं हम लोग, यू बोल्ट से या सेंटर क्लिप से उसको लॉक करते हैं। तो ये बाकी के जो लीव्स है, तो बाकी के लीव्स को क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड लीव्स। तो वहाँ से देखा जाए तो देखो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 ग्रेजुएटेड लीव्स है और 2 फुल लेंथ लीव्स है। ठीक है, ये इसका टॉप पोर्शन है और ये है मास्टर लीफ जो सबसे ऊपर रहता है, जिसको हम लोग, ये स्प्रिंग आए जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर लीफ, फिर ये फुल लेंथ लीव्स और बाकी ग्रेजुएटेड लीव्स। तो आई टू आई डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो आई टू आई डिस्टेंस देखो कितना है, LT, दैट इज टोटल लेंथ। ठीक है, और ये जो यू बोल्ट जो है सेंटर में जो क्लिप लगी रहती है, यहाँ पर सेंटर में जो क्लिप लगी रहती है उसका लेंथ कितना है, L। तो जब भी लोड अप्लाई होगा इस पे तो ये मिडल वाला पोर्शन जो है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन में ऐसा नीचे में डिफ्लेक्शन होगा या यहाँ पर ये ऐसा नीचे में डिफ्लेक्शन होगा। तो इफेक्टिव लेंथ हमें निकालना है, स्प्रिंग का इफेक्टिव लेंथ जो डिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो वो लेंथ कैसा रहेगा, ये L है सेंटर क्लिप का लेंथ, LT है टोटल लेंथ और कैपिटल L दैट इज इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल लेंथ माइनस सेंटर क्लिप का लेंथ L। तो ये कैपिटल L जो रहेगा वो इफेक्टिव लेंथ रहेगा। जैसा ये टोटल लेंथ माइनस ये लेंथ माइनस करेंगे तो इसको ये इफेक्टिव लेंथ आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप यहां से समझ सकते हैं। टोटल लेंथ ये LT टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ द सेंटर क्लिप स्मॉल l है और इफेक्टिव लेंथ जो पार्टिसिपेट करता है एक्चुअल बेंडिंग में या स्प्रिंग एक्शन में उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल L। तो कैपिटल L इज इक्वल टू टोटल लेंथ, यानी इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ द सेंटर क्लिप। ठीक है, इसमें अभी जैसे हम लोगों ने फुल लेंथ देखा है, मास्टर लीफ या फुल लेंथ लीफ है, तो NF का मीनिंग क्या होता है, NF हम लोग डिनोट करते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ फुल लेंथ लीव्स के लिए। NG
Ng क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड लीव्स के लिए। तो एक फुल लेंथ रहेगा या 2 फुल लेंथ रहेगी या 3 फुल लेंथ रहेंगे और बाकी के ग्रेजुएटेड लीव्स रहते हैं। मैक्सिमम रेडियस जो है वो फुल लेंथ का रहता है और बाकी के जो ग्रेजुएटेड लीव्स है उसका लेंथ कम होते जाता है और उसका रेडियस भी कम कम होते जाता है। तो लास्ट वाला जो है वो लगभग स्ट्रेट ही रहेगा और उसमें एक रिक्वायर्ड डिजायर्ड गैप रखते हैं ताकि जैसा ही लोड अप्लाई हो तो उसमें स्प्रिंग एक्शन हो। ठीक है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लीव्स, इसलिए n इज इक्वल टू NF प्लस Ng, फुल लेंथ लीव्स प्लस ग्रेजुएटेड लीव्स मींस टोटल नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, अब पेज नंबर 83 में आप जाओगे, टेबल नंबर 84, पेज नंबर 83, यहां पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शन के रिलेशन मिलेंगे इन द लीव्स विद इनिशियल स्ट्रेस दैट इज प्री स्ट्रेस। ये आपको समझना है, प्री स्ट्रेस क्या होता है और नो प्री स्ट्रेस क्या होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल स्ट्रेस विथ इनिशियल स्ट्रेस एंड विदाउट इनिशियल स्ट्रेस। इसका मीनिंग क्या है, अब जैसे बहुत सारे लीव्स रहते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाला क्या है, फुल लेंथ लीव्स, फिर उसके नीचे एक ग्रेजुएटेड लीव, दूसरा ग्रेजुएटेड लीव्स, तीसरा ग्रेजुएटेड लीव्स, सबसे नीचे का जो ग्रेजुएटेड लीव्स रहता है उसका लेंथ सबसे छोटा रहता है और उसका रेडियस सबसे बड़ा रहता है। ठीक है, और सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर का जो लीव्स रहेगा उसका लेंथ सबसे बड़ा है बट उसका रेडियस कम रहता है, वो रेडियस बढ़ते 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 जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होता है कि सबसे ऊपर के जो फुल लेंथ लीव्स है, फुल लेंथ लीव्स में इनिशियली अगर देखा जाए तो स्ट्रेसेस 50% से भी ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू द स्ट्रेसेस इन द ग्रेजुएटेड लीव्स। तो इसलिए अगर इनिशियली ही सभी लीव्स में अगर आपको स्ट्रेसेस सेम करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री स्ट्रेस, यानी यूज में आने के पहले या असेंबल करने के पहले ही सभी लीव्स पे हम लोग लोड अप्लाई करके स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं या स्ट्रेसेस लाते हैं वहां पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री स्ट्रेस। या अगर स्ट्रेसेस अप्लाई नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे नो प्री स्ट्रेस या नो इनिशियल स्ट्रेस। तो ऐसा 2 कंडीशंस के रिजल्ट्स है हमारे पास। आपको अगर पेज नंबर डेटा बुक होगा तो पेज नंबर 83 में देखिए, पेज नंबर हम लोग 83 पे आए हैं, स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन फॉर्मूलेज फॉर लीफ स्प्रिंग। ये लीफ स्प्रिंग है और आपको ये स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला दिख रहा है, बट ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस यानी बेंडिंग स्ट्रेसेस और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन दे आर इनिशियली स्ट्रेस के है। ठीक है, ये दोनों भी रिजल्ट आपको जो दिख रहे हैं ये इनिशियली स्ट्रेस के है और बाद में के जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं ये दोनों, ये है फुल लेंथ लीव्स का डिफ्लेक्शन बेंडिंग स्ट्रेसेस, फुल लेंथ लीव्स का डिफ्लेक्शन व्हेन नो इनिशियल स्ट्रेस, जब इनिशियल स्ट्रेस नहीं लगा है, और ये नीचे का फॉर्मूला है ग्रेजुएटेड लीव्स में का बेंडिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? तो ये सब रिजल्ट्स आपको ये पेज नंबर से मिलेंगे, पेज नंबर 83। तो मैक्सिमम स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन इन द लीव्स विद इनिशियल स्ट्रेस, यानी इनिशियली स्ट्रेस किया हुआ है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्री स्ट्रेस किया है, असेंबल करने के पहले, वो लीव्स को असेंबल करने के पहले स्ट्रेस किया है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस यहां पर आएंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है, कैसे आएगा, 3FL अपॉन ट्वाइस NBT स्क्वायर। ये F क्या है, दिस F स्टैंड्स फॉर लोड या फोर्स जो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, L क्या है, L स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीफ स्प्रिंग। ठीक है, M इज टोटल नंबर ऑफ लीव्स, B इज विड्थ ऑफ द लीव्स, T इज थिकनेस ऑफ द लीव्स। समझ में आ रहा है? सिमिलरली ऐसा ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 3FL क्यूब अपॉन 8ENBT क्यूब, फोर्स, इफेक्टिव लेंथ, इलास्टिसिटी, टोटल नंबर ऑफ लीव्स, विड्थ और थिकनेस। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, कब के हैं, ये मैक्सिमम स्ट्रेस देता है और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता है इन द लीव्स व्हेन दे आर प्री स्ट्रेस, मींस व्हेन दे आर इनिशियली स्ट्रेस। सिमिलरली उसी के नीचे अगर आप आएंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द फुल लेंथ लीव्स व्हेन देयर इज नो इनिशियल स्ट्रेस, इनिशियल स्ट्रेस नहीं दिया है उस कंडीशन में, या उसी को हम लोग बोलते हैं नो प्री स्ट्रेस।
तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस का ये रिलेशन है 3FL अपॉन ट्वाइस NG BT स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन में BT स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर भी BT स्क्वायर है। इनसाइड द ब्रैकेट 1.5 अपॉन 1 प्लस 1.5 NF NG, ये है बेंडिंग स्ट्रेसेस के रिलेटेड रिलेशन। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसका जब आएगा इसमें रहेगा 3FL क्यूब अपॉन 8ENG BT क्यूब है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन में ये क्यूब रहेगा, डेटा बुक में कहीं पर ये यहाँ पर स्क्वायर होगा तो उसको चेंज नहीं करना है, पर आपके दिमाग में रखो कि ये क्यूब रहेगा डिफ्लेक्शन में। इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस 1.5 NF अपॉन NG। तो ये है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस और ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन काय में इन फुल लेंथ लीव्स व्हेन विथ नो इनिशियल स्ट्रेस, नो प्री स्ट्रेस का कंडीशन है, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन ग्रेजुएटेड लीव्स का ये फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ ये 1 अपॉन 1 प्लस 1.5 NF NG आ जाता है विथ नो स्ट्रेसेस या नो इनिशियल स्ट्रेसेस। इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि ये ग्रेजुएटेड लीव्स के बारे में। तो ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए इसके, क्योंकि प्रॉब्लम इसी को यूज करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्लियर है इतना। आगे हम लोग देखेंगे कि निपिंग क्या होता है, ठीक है। ये स्ट्रेसेस को हम लोग कैसा कम कर सकते हैं और वो हम लोग कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप। और उसके बाद में नंबर ऑफ लीव्स हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ लीव्स कैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में। धन्यवाद।